हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गो और वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हेपामर्ज इंजेक्शन। सबसे पहली चीज, कोई भी पर्सनल दवाइयाँ ना ले, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके दवाई ले। ये वीडियो ओनली फॉर नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल फार्मासिस्ट के नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, डॉक्टर्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ना कि किसी को पर्सनल मेडिकेशन की हम सलाह देते हैं। हेपामर्ज इंजेक्शन क्या होता है देखिएगा। ये इंजेक्शन एक तरह से लीवर के लिए अमृत बूटी आप इसे कह सकते हो, संजीवनी बूटी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लीवर की प्रॉब्लम्स में। कौन कौन सी डिसीज होगी वो भी मैं आपको हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। हेपामर्ज इंजेक्शन इज बिलोंग टू अमीनो एसिड क्लास मेडिसिन, यानी कि जो हेपामर्ज इंजेक्शन होता है एमिनो क्लास की मेडिसिन होती है। अमीनो अमीनो एसिड क्या होता है देखिएगा, ये इंजेक्शन का डायग्राम है यहाँ पे। एल ऑर्निथिन, इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूं। इस इंजेक्शन में एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट इन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इन्फ्यूजन फॉर्म में इसको दिया जाता है। ये इंजेक्शन आईवी स्लो ड्रॉप इन्फ्यूजन है। ये मतलब बहुत धीरे धीरे इसको डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन कैसे करना है मैं आपको डोजेस में बताऊंगा। हालांकि एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट होता है, इसके अंदर पाया जाता है। ये इंजेक्शन होता है आपको, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। मैं आपको इसका पूरे एक्सप्लेनेशन डोज के बारे में आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो हेपामर्ज इंजेक्शन है भैया, अमीनो एसिड क्लास की दवाई होती है। अमीनो एसिड कौन सा? एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट। इनके बारे में समझिएगा। इट कंटेन एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट 5 ग्राम। 5 ग्राम इसके अंदर एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन, L-ornithine and L-aspartate is a chemical which made up two amino acid ornithine and aspartic acid। यानी कि बोलना है कि L-ornithine and L-aspartate केमिकल होते हैं जो कि दो प्रकार के अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जैसे कि ऑर्निथिन और एस्पार्टिक एसिड से मिलकर बनाए। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ऑर्निथिन और एस्पार्टिक एसिड ऑलरेडी हमारे लीवर के द्वारा फॉर्म होते हैं, जो कि बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे फंक्शंस के बारे में भी। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये इंजेक्शन को बनाया जाता है, एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट को। आगे स्क्रॉल डाउन करता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। इसमें 2 लाइन और मैंने बोली है। दिस इंजेक्शन इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड, यानी कि ये इंजेक्शन शरीर में ऑर्निथिन तथा एस्पार्टिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। लीवर अगर काम नहीं कर रहा है, लीवर में प्रॉब्लम्स है, और अगर आपके एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टिक एसिड नहीं बन रहे तो आपको बहुत मेजर, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज में आपको बताऊंगा हालांकि मैं इसको। दिस ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड हेल्प टू रिड्यूस लेवल ऑफ टॉक्सिन केमिकल अमोनिया इन ब्लड, यानी कि एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टिक एसिड क्या हमारे लीवर में बनते हैं, जो कि क्या काम करते हैं हमारे शरीर में। जितने भी एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टिक एसिड रक्त में टॉक्सिन तथा अमोनिया की मात्रा को कम करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। परंतु ये कम हो गए तब हमको हेपामर्ज इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। डिसीज के बारे में भी आगे समझेंगे, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में आप समझिएगा। पहले लीवर सिरोसिस हो गई पेशेंट में, हिपैटिक इंसेफेलो हो गई पेशेंट में, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ये जॉन्डिस पेशेंट में हो गया, ठीक है। इन कंडीशन में हेपामर्ज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये लीवर सिरोसिस और हेपैटिक इंसेफेलोपैथी दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं डिसीज, बीमारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बीमारी से आपको अवगत होना चाहिए कि क्या डिसीज है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। इंजेक्शन पे बढ़ेंगे फिर से हम लोग। पहले हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है जिसमें हम हेपामर्ज यूज कर रहे हैं वो समझिए। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी ऑल्सो कॉल्ड प्रोटियोसिस्टेमिक इंसेफेलोपैथी, यानी कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी को प्रोटियो सिस्टेमिक इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है। In this disease occurs when liver, ये disease कब होती है? Disease occurs when liver does not filter toxin and increase the level of toxin that in and blood, यानी कि ये बीमारी कब होती है आपको? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी तब होती है जब हमारे लीवर टॉक्सिन को ठीक से फिल्टर नहीं करता है तथा रक्त में टॉक्सिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। आपके ब्लड में टॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टॉक्सिन ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है, तब आपको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती है। क्या होता है? ड्यू टू दिस इंक्रीज टॉक्सिन ब्लड इट अफेक्ट ब्रेन एंड स्टार्ट कंफ्यूजन एंड मेंटल डिसऑर्डर। अब क्या हो रहा है, टॉक्सिन यदि रक्त में बढ़ता है,
किसी कारण से, तो मस्तिष्क का प्रभावित करता है और मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है, जिससे कि मरीज को भ्रम तथा मानसिक तनाव होते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिएगा, ऑर्निथिन और एस्पार्टिक एसिड आपके शरीर में टॉक्सिन को रेगुलरली नियंत्रित करते हैं, अमोनिया को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। परंतु आपका लीवर काम नहीं कर रहा है ठीक से, आपका ऑर्निथिन और एस्पार्टिक एसिड नहीं बना रहा है, तो आपके ब्लड में टॉक्सिन बढ़ गया, अमोनिया बढ़ गया, वो क्या जाएगा सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, ब्रेन पे अटैक करेगा, जिससे व्यक्ति को भ्रम होने लगेगा, तनाव में रहने लगेगा, मानसिक बीमारियां होने लगेगी और उसको और भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर स्विच करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। लीवर सिरोसिस क्या होती है, दोनों बीमारियों में इस्तेमाल होता है। लीवर सिरोसिस इज अ डिसीज इन विच हेल्दी लीवर टिश्यू डैमेज। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लीवर के टिश्यू या ऊतक जो है वो डैमेज होने लगते हैं। हेल्दी लीवर कुछ इस टाइप से होता है, ये फाइब्रोटिक लीवर है, सिरोटिक लीवर इस तरह से होता है, और लीवर का कैंसर होने पर लीवर कुछ इस टाइप से हो जाता है। दिस डिसीज ऑकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन इंजेक्शन कंज्यूमिंग हाई एल्कोहल, यानी कि यह संक्रमण बीमारी में अधिक शराब पीने से सबसे ज्यादा ये बीमारी होती है लीवर सिरोसिस की। ठीक है, When this disease यानी कि लीवर सिरोसिस जब स्टार्ट होता है तो टिश्यू रिपेयर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस। यानी कि जब ये बीमारी चालू होती है तब लीवर के ऊतक अपने आप ठीक होने लगते हैं, इसे लीवर सिरोसिस का प्रथम चरण कहते हैं। ये देखिएगा इस तरह से आपको लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, लीवर हमारा एक ऑर्गन ऐसा है जिसमें कोई नुकसान होने पर लीवर के पास ऐसी कैपेसिटी है, एकमात्र अंग है जो कि वो खुद में अपने आप, एक ग्लैंड है वो अपने आप डेवलप करने लगती है, अपने आप को ठीक करने लगती है। परंतु एट थर्ड स्टेज लीवर सिरोसिस लीवर टिश्यू कंप्लीटली डैमेज एंड इट डजंट रिपेयर अगेन इटसेल्फ। यानी कि लीवर सिरोसिस में अंतिम चरण जब आता है, थर्ड स्टेज लीवर सिरोसिस की आती है ना, तब लीवर पूरी तरह से टूट चुका होता है, तब लीवर अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, इसे लीवर सिरोसिस का तीसरा चरण कहते हैं। आइए इंजेक्शन पे फिर से स्विच करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों डिसीज में यूज होता है, जॉन्डिस में भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन को आपको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूशन कैसे करना है, फॉर द डाइल्यूशन ऑफ हेपामर्स इंजेक्शन एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन यूज, यानी कि हेपामर्स इंजेक्शन को मिलाने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एनएस नॉर्मल सलाइन इस तरह से होती है, ये 500 ml की बोतल है, 500 ml की बोतल होती है। इसमें कैसे करना है, 1 एम्प्यूल 10 ml का होता है, एक एम्प्यूल में 10 ml हेपामर्स पाया जाता है, उसको मिक्स करना है 490 ml एनएस में और बनाना है टोटल 500 ml का सॉल्यूशन। अब हमारी बोतल तो 500 ml की आती है पूरी, तो इसमें से क्या करो, इंजेक्शन लगाओ और 10 ml इसका एनएस निकालकर बाहर ढोल दो, छोड़ दो उसको, तो इसमें कितना बचेगा 490 ml, और इसमें एक एम्प्यूल फोड़ो, 10 ml का एम्प्यूल फोड़ो और इसमें मिला दो, तो वापस कितना हो गया ये 500 ml। इस तरह से इसका डाइल्यूशन बना लिया। अब इस दवाई को बहुत ही स्लो 5 घंटे तक पेशेंट को धीरे धीरे दिया जाता है। लिखा है नीचे इन एडल्ट। अब देखो डोजेस की बात की गई, एडल्ट में 4 एम्प्यूल मींस 40 ml इंजेक्शन कैन बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि रोजाना मरीज को 40 ml तक इंजेक्शन दिया जा सकता है। अब देखो 40 ml यानी कि 4 एम्पूल, ऐसा नहीं है कि 4 एम्पूल तोड़े आपने एक बार में मिलाए पेशेंट को चढ़ा दिया, नहीं, बिल्कुल स्लो देना है। पहले आपको एक एम्पूल तोड़ना है, एक एम्प्यूल आपको तोड़ना है, 1 ml का 10 ml का एक एम्प्यूल होता है, तोड़ के 500 ml एनएस में मिलाना है। फिर वो एक एम्प्यूल चलेगा आराम से 5 घंटे, वो खत्म होने के बाद फिर पेशेंट को कंडीशन के डिपेंडेंट होता है, फिर एम्प्यूल तोड़ के फिर से यही सॉल्यूशन मिलाएगा, फिर स्लो 5 घंटे में दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, नोट दिस इंजेक्शन शुड बी गिवन इन 5 आवर वेरी स्लोली, 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक भी देते, बहुत स्लो दिया जा सकता है, और एक पेशेंट को 4 एम्प्यूल तक पेशेंट को दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसमें एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है। ये डोज था, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, इस तरह से रेयर है। अगर आप हाई डोज दे रहे हो, पेशेंट को गड़बड़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कतें हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस मरीज को नहीं देना है,
प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में नहीं देना होता है। ड्रग एलर्जी का मतलब है जिसको हेपा मर्ज से ऑलरेडी एलर्जी है उस मरीज को नहीं देना होता है। किडनी डिसीज अगर किसी को है तो उसको भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये हमारी एप्लीकेशन, अगर हमारे नोट्स बुक मेडिसिन की किताब आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्म देते हैं, पूरा ऑनलाइन कोर्स देते हैं, तो आप सिंपली ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो। 950 प्राइस है, इसमें फ्री में ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। जब आप हमारी ये 950 वाली बुक खरीदोगे पीडीएफ फॉर्म में तो पूरा ऑनलाइन कोर्स, वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, हमारी 300 से ज़्यादा बीमारियां, ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।